नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहाना तो रणवीर अलाहाबादी का है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसने बस मुहूर्त निकाला। अब सोशल मीडिया पे सरकार अपना शिकंजा कसना चाहती है। बात सोशल मीडिया पे जो वाहियात मटेरियल आता है या हिंसात्मक आता है, उसमें अंकुश लगाने तक नहीं है, तो इसके अंडर यूट्यूब चैनलों पे भी शिकंजा कसा जाएगा, जो लगातार पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं और जो सच्चाई जनता से छुपाई जाती है, उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसमें हम आप सब आएँगे। आप इसलिए आएँगे कि आप दर्शक हैं। हम इसलिए आएँगे कि हम प्लेटफ़ॉर्म हैं। और इसमें सीधे हिट हो रहे हैं आप, हम, पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। रणवीर अलाहाबादी की इस कंट्रोवर्सी के बाद अब भारत सरकार एक नया कानून लाने की या पुराने कानून में कोई बड़ा बदलाव करने की फिराक में लगा हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमिटी है, उसने जब कहा कि आज़ादी की अभिव्यक्ति की गलत उपयोग हो रहा है, खासकर रणवीर अलाहाबादी की उस कंट्रोवर्सी के बाद, और मंत्रालय ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही रणवीर अलाहाबादी को अरेस्ट करने से रोका हो, लेकिन खूब लताड़ा और सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया और सरकार को कहा कि हम ये रिक्त स्थान होने नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ दिस वैक्यूम टू बी देयर और विल टेक एक्शन। ये जो ग्रे एरिया सरकार ने छोड़ा है, हम उसको भर देंगे यदि सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। आईबी मंत्रालय का कहना है कि हमें सांसदों से, महिला सांसदों से, नेशनल वुमन कमीशन जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज से, देश के कई उच्च न्यायालयों से, सर्वोच्च न्यायालय से भी लगातार सोशल मीडिया के कंटेंट को लेके चिंता व्यक्त की जाती है और हमें लगातार कुछ करने के लिए बोला जाता है। तो क्या कोई नया कानून बनने जा रहा है? क्योंकि स्टैंडिंग कमिटी में बहुत सारे लोग हैं, उनकी नज़र सही में, मतलब फंदा इलाहाबादी का है, सोशल मीडिया के उस कंटेंट का है, लेकिन मेन टारगेट मुझे लगता है यूट्यूब चैनल्स है। अब इसमें फरवरी 13 को स्टैंडिंग कमिटी ने पूछा कि क्या वर्तमान कानून में बदलाव ज़रूरी है, ताकि नई टेक्नोलॉजी के तहत जो नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, उस पे क्या कंट्रोल सरकार का हो सकता है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को भी लिखा कि क्या आईटी एक्ट 2000 में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि इन सब पे अंकुश लगाया जाए। फरवरी 20 को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने लिखा कि जो पार्लियामेंट को लिखा, पार्लियामेंट सेक्रेटरीएट को, कि हम पे बहुत सारा दबाव है, बहुत लोगों का, जैसा कि मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तक सबका दबाव है कि इस मामले में कुछ तो करना चाहिए। खासकर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन होना चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन यदि हो सकता है तो। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स पे भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या
वर्तमान में जो हमारे यहाँ कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986, बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो बच्चों के लिए जो एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, इस तमाम जो कानून अभी है, उस कानून में भी एक्सप्लिसिट या ऑब्सेस यानी जो वाहियात किस्म के चीज़ें हैं, व्यभिचार को बढ़ावा देने वाली या हिंसात्मक, इसके रेगुलेशन के लिए जो प्रोविज़न्स हैं, क्या उसके तहत कुछ काम हो रहा है? ये भी देखा जा रहा है। अब अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड, आईटी रूल 2021 का जो पार्ट 3 है, उसमें डिजिटल मीडिया का एक एथिक कोड दिया हुआ है और उसको 3 लाइन का, 3 स्टेज का उसपे बाकायदा रोक है। 3 जगह पे आप चेक कर सकते हो उसको। एक तो सेल्फ रेगुलेटरी है, प्लेटफ़ॉर्म स्वयं चेक करे। फिर उस इंडस्ट्री की एक आध बॉडी हो, वो चेक करे। और तीसरा, फिर सरकार का एक मैकेनिज़्म हो, वो चेक करे। अब ओटीटी, यूट्यूब इसके अंडर नहीं आते हैं और जब ओटीटी को इसके अंडर लाने का प्रयास किया, तो ओटीटी विभिन्न हाई कोर्ट्स में करीब-करीब 20 से ज़्यादा की पिटिशन्स फाइल है और अलग-अलग कोर्ट अलग-अलग डिसीजंस दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके जब सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सारी ट्रांसफ़र केसेस दिल्ली हाई कोर्ट का की और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट इसको सुने। प्लेटफ़ॉर्म्स का कहना है कि आप सेल्फ रेगुलेशन के लिए हम पे छोड़िए। जैसा न्यूज़ चैनल्स के लिए है, एंटरटेनमेंट चैनल्स के लिए है। लेकिन ख़ासकर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया है, उसको पब्लिशर नहीं मानते, उसको सोशल मीडिया कंटेंट मानते हैं और का सरकार चाहती है कि ऐसे कानून में बदलाव हो, जिससे इस पे भी कंट्रोल लाया जाए। बीच में सरकार ने प्रोविज़न भी किया था कि ख़ासकर यूट्यूब वालों के लिए, लेकिन फिर उसमें जो एक हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली पुलिस को ख़ासकर दिल्ली में अधिकार दिया है कि आप इस पे तय करें कि ये कंटेंट सही या नहीं। आज़ादी की माने अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, इसको लेके और कानून को लेके दिल्ली पुलिस के पास यदि ये देना, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। इसे कोई एक अलग बॉडी बना के जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स यदि रहे, तो कम से कम ये तो हो सकता है जो गलत सो गलत, जो सही तो सही। मात्र हम न्यूज़ लॉन्चर पे कतई अलाहाबादी के कंटेंट को जस्टिफाई नहीं करते। उसे घोर वाहियात मानते हैं और ऐसे ये अब अलाहाबादी का आया, ये बहुत दिनों से स्ट्रीम हो रहा था और इससे भी वाहियात बातें उस पे होती हैं। सवाल ये है कि उसके बहाने क्या आप उन लोगों को भी घेरने जा रहे हैं, जो लोग लगातार सरकार को घेरते हैं? सवाल ये है और यदि ये कानून बनते हैं, तो फिर सही मायने में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आप और हम दोनों देश के संविधान के उन अधिकारों को या अधिकारों के चलते कर पा रहे हैं, क्या उस पे अंकुश लगेगा? बहुत टिकलिश मामला है। सर्वोच्च न्यायालय को भी ये देखना होगा कि आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, न्यूज़ कंटेंट इसको अलग दृष्टि से देखना होगा। हम जानते हैं कि न्यूज़ कंटेंट में भी कुछ कंटेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिस पे एक्शन हो। अफ़वाह फैलाना,
झूठी बातें कहना, खासकर थंबनेल को लेकर बहुत ही वाहियात किस्म किस्म की भाषा थंबनेल पे होना, इस रेगुलेशन के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन सीरियस न्यूज़ और सीरियस व्यूज़ की चैनलों पे भी यदि शिकंजा कसा जाता है, इनके कंधे पे बंदूक रख के, तो फिर हम सोचेंगे कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वर्तमान में जो पत्राचार हो रहा है, स्टैंडिंग कमिटी, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट, वुमन कमीशन, विभिन्न न्यायालय, वो कहीं न कहीं एक डर पैदा कर रहा है कि क्या आने वाले समय में हम लोगों पे भी बंदी लगेगी। क्योंकि यदि सरकार ये तय करने लगी कि कंटेंट ठीक है या गलत, तो फिर सरकार सरकार को सवाल पूछने वाले हर कंटेंट को गलत मानेगी। जैसे कि ट्रोल सेना उसको ट्रोल करने का प्रयास करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।